कुछ पत्रकार ये भी खबर चला दिए हैं, कुछ मीडिया कर्मी कि घर में पत्नी से झगड़ा हुआ था। नहीं भैया, ये कोई किसी बात नहीं भैया, हम एक अक्षर बात डांटे भी नहीं है। वो चाय पीने गए थे, बस चाय पी के वहीं से चले गए हैं। भैया ये झूठ है खबर। झगड़ालू प्रवृत्ति के थे क्या? किसी से झगड़ा करते? किसी से झगड़ा नहीं करते थे भैया, कभी नहीं। इनको कभी नहीं मारे थे, हमेशा मेरे क्या लग जाते थे। नहीं है इतना बढ़िया घर में कई दिन मारत गरिया होत रहे, इतना दुलार प्यार से रखे रहे, दुश्मन लेकिन मार डाले, ओका फांसी चढ़ावा चाहिए। फांसी तो एक प्रधान था वहाँ का, तो वो 4 बजे फोन किया मिठाई लालपुरवा के लाली चंद के पास फोन किया। अगर मान लीजिए जैसे वो नहीं जानता है तो उसको कैसे पता है कि कोई वहाँ गटर में फेंका है कि कहाँ फेंका है? उसको कैसे पता? उसको पता चल गया, वही बताया है। हाँ वही बताया है। जो औरत भी है उसके साथ। नाम क्या है? नाम लीजिए। नाम नहीं जानते, नाम तो नहीं। आशा है। अच्छा। उसको पकड़ाइए। आशा है? हाँ वो आशा है। अच्छा। क्या 2 जन मतलब सामुदायिक के केंद्र में ना? हाँ केंद्र में। हाँ उनको भी पकड़िए। जाओ। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आप तो जानते ही हैं कि प्रयागराज में बीते 2 हफ्तों से मर्डर पे मर्डर, हत्याओं पर हत्याएं हो रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की ज़बरदस्त लापरवाही है। और ये हत्याएं अगर हो रही हैं तो लापरवाही किसका बताएंगे? हम प्रशासन की ही बताएंगे। प्रशासन जो 112 नंबर है वो कहाँ मुस्तैद दिख रहा है? प्रशासन जो 112 नंबर है उसको ये बताया जाता है कि वो हर वक्त मुस्तैद है। अगर वो मुस्तैद होता तो इस तरह से हत्याएं क्यों हो जाती? इस वक्त देखिए यहाँ पर महिलाएं काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हैं, और इन लोगों का घर का एक सदस्य इस वक्त इनके साथ नहीं रहा। हत्या हो गया है या फिर उन्होंने आत्महत्या कर लिया है? चलिए उनसे पूछते हैं, उनके घर वाले हैं, क्या बताएंगे, क्या कुछ हुआ था। आइए, पत्नी है उनकी। क्या नाम है आपका? सुमन नाम है मेरा। अच्छा, क्या हुआ था, क्या बात थी? कुछ बहस हुआ था आपसे? नहीं, कुछ नहीं, बात नहीं हुई थी भैया, कुछ बात नहीं हुई है। हाँ। बस 3 दिन से गायब थे। ये मनिकवार में गए थे। ये अपने से गए थे और क्या कहते हैं पैसा दिए थे। 10 लाख रुपया इनको मनिकवार को दिए थे। मनिकवार किसके पास दिए थे? मनिकवार में प्रधान लोगों को दिए थे, हमको नहीं बताए। अच्छा। उनको में ये कहे थे कि प्रधान लोगों को मतलब हम वहाँ पास किसी को पैसा दिए हैं। अच्छा। मतलब ये फाइनल नहीं करे हैं। अच्छा। किसी के दिए हैं। हाँ। मतलब ये कहें कि 2 लोग हैं। हाँ। और क्या कहते हैं हम जो रहे थे 2 दिन था यहाँ पास, जो रहे थे नहीं आए। आज उनको रात में मारा गया है। अच्छा। उनको मुड़ सर में चोट लगी है। सर पे चोट लगी है। वो अपने से नहीं मरे हैं। अच्छा। आप उनकी ज्ञानेंद्र जी की पत्नी हैं? हाँ, पत्नी है उनकी। और क्या कहते हैं वो अपने से नहीं मरे हैं, उनको मारा गया है। अच्छा। उनको जो मारा गया उनको क्या कहते हैं, उनको दोनों फांसी के फंसा। कौन मारा है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपको शक है? और आपसे अगर कुछ बातें हुई थी तो वो बताइए। नहीं, मेरे भैया के साथ रहते थे। नहीं, जो जानते हैं भैया, कहते हैं जो पकड़ा गया है उसे हम नहीं उनको फांसी चाहिए, हम चाहिए। और जो औरत भी है उसके साथ। नाम क्या है? नाम लीजिए। नाम नहीं जानते। नाम तो नहीं। आशा है। अच्छा। उसको पकड़ाइए। आशा है? हाँ वो आशा है। अच्छा। क्या 2 जन मतलब सामुदायिक के केंद्र में ना? हाँ केंद्र में। हाँ उनको भी पकड़िए। जाओ, हर हाल में जैसे हम रो रहे हैं 2 बच्चे को लेके आज किस स्थिति में हम गुजर रहे हैं, उनको भी वैसे चाहिए। हम जाते हैं, मेरे खाते में पैसा था कहते हैं 20 लाख, उसमें से भी निकाल लिए हैं। ये खाता में से भी उनको ही ले जाके उन लोगों को दिए हैं। और क्या कहते हैं हमारा गहना भी उठा ले गए हैं। और क्या कहते हैं हमको ड्यूटी चाहिए तो चाहिए। अच्छा। पति के स्थान पर आपको काम चाहिए ना? ड्यूटी चाहिए हमको। हमको चाहिए ड्यूटी, हम करेंगे। मेरे बच्चे हैं, किसको हम देखेंगे? हम किसी को नहीं देखेंगे, हम अपने से करेंगे। मेरे बच्चे हैं। लास्ट बार आपके पति से आपकी क्या बात हुई थी, थोड़ा बताइएगा। क्या बात करके गए थे?
कुछ नहीं, बात कुछ नहीं हुई थी। हम बर्तन धुल रहे थे, सुबह 4 बजे परसों उठे हैं, परसों से गायब हुए हैं। और क्या कहते हैं, हम कहे कहाँ चल दिए, कहाँ चाय पीने जा रहे हैं चौराहे पे, चौकी के सामने कुशवाहा के दुकान पे। हम कहे चाय, अच्छा चाय पी के बहुत जल्दी आना। मम्मी भी गई थी, मेरी मम्मी बुढ़ापा है, मेरी सास माता जी को बुला, माता जी बुढ़ापा है, मेरे ससुर हैं, क्या कहते हैं उनको, कहते पैर में दिक्कत है, और हम किसके सहारे जिएंगे। हमको 20 लाख रुपया चाहिए, लोन माफ करना चाहिए। एक लोन भी लिए थे आप लोग? हाँ 10 लाख रुपया इसलिए लिए थे लोन? उन्हीं को दिए थे, उन्हीं की दिए थे। आप माता जी हैं ज्ञानेंद्र जी की? हाँ। क्या बात हुई थी आपकी लास्ट बार बेटे से? क्या बात हुई थी? घरे कुछ बात नहीं भई, घरे कुछ बात नहीं भाई, ऐसे ही चला गए ना भैया हमारे। कुछ पत्रकार ये भी खबर चला दिए हैं, कुछ मीडिया कर्मी, कि घर में पत्नी से झगड़ा हुआ था। नहीं भैया, ये कोई किसी बात नहीं भैया, हम एक अक्षर बात डांटे भी नहीं है। वो चाय पीने गए थे, बस चाय पी के वहीं से चले गए हैं। भैया ये झूठ है, खबर अफवाह है, गलत है, अफवाह है। मेरे बच्चे को कौन सहारा देगा? मेरे बच्चे, मेरे आदमी आज चले गए हैं, कौन सहारा होगा? हमको चाहिए 20 लाख रुपया चाहिए, ड्यूटी भी चाहिए मेरे बच्चों को। एक बच्चा खेत नहीं है, हम लोग इतने में 6 लोग हैं। किसी वो कहते हैं जो 10 लाख लिए माफ कर दीजिए, क्योंकि हम लोन माफ होना चाहिए। हाँ लोन माफ होना चाहिए, 20 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि हम किसके सहारे पढ़ाएंगे? कहाँ से देही लोनवा? कहाँ से हम देंगे? लोनवा माफ नशा वशा तो नहीं करते थे? कुछ नहीं भैया, नशा तो कुछ नहीं करते थे। क्या कहेंगे माता जी आप? लोनवा भैया माफ न हो तो कहाँ से देंगे? हमारे पास एक भी कुछ कमाई नहीं है, रोज खाएंगे, रोज आज कमाएंगे। प्रशासन ने कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया है, तो और क्या चाह रही है सरकार से, बुलडोजर बाबा से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से? हम चाह रहे हैं बस रहने लिए जगह अगर मैं आप शांत रहिए। अगर मैं जगह अगर मेन रोड पे दे देंगे, मेरे बच्चे कहाँ, यहाँ इतने ढेर लोग हैं, इतनी हम सकस्ती नहीं रह पाएंगे। हमको जगह अगर हम देना चाहते हैं, जगह चाहिए, और एक ड्यूटी भी चाहिए। हमको 20 लाख रुपया भी चाहिए। अगर माफ़ कर देंगे तो माफ़ कर देंगे, नहीं तो हम कहाँ कमा के अगर हम छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ कमाएंगे भैया? अगर हम अच्छे चाहते हैं, वो लेके हमारा गहना भी लेके चले गए हैं। अब किसके माथे हम कहाँ करेंगे भैया? हम कमाएंगे तो रोज खाएंगे। क्या दुश्मनी क्या थी उनकी? उनसे क्या दुश्मनी थी? क्या वजह था? कुछ नहीं, वजह कुछ नहीं थी। वो बस क्या कहते हैं, उनको फोन आया है उस मोबाइल में, भैया आप देख लीजिए, उस मोबाइल में फोन आया है। जो करा होगा वही को आप शंका करिए, आप पता लगा कि वही शंका करिए कि आप वही आदमी वही ले गया है मेरे आदमी को। उसी के गिरफ्तार करिए। 2 जैसे पकड़ गए हैं जो, उनको सब चीज करिए आप। जो फांसी सजाए चढ़ाइए, फांसी की सजा होनी चाहिए। सजा, क्योंकि हमारे बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, हम कैसे करेंगे भैया? अब बताओ कैसे करेंगे? हम कमाएंगे खाएंगे, कहाँ से पाएंगे? ये लड़की है, बच्ची को देखा, बच्ची है और एक बच्चा भी है। अब कहाँ बेटा पापा लास्ट बार पापा क्या बात किए थे आपसे? बेटी मेरी सो रही है। लास्ट बार कुछ बात हुई थी पिताजी से? पिताजी क्या बात करते थे आपसे जब बोलते थे तो? बेटा कहते थे। बेटा बोलते थे, कुछ नहीं कहे, कुछ एक शब्द भी नहीं। वही तो रो रहे हैं मेरे साथ में, कभी जाए नहीं देते हैं बाहर। 3-4 दिन से भैया घर पे। आप कौन हैं? आप हम उनके छोटे सिस्टर, उनके ब्रदर की वाइफ हैं। अच्छा। जी, तो वो 3-4 दिन से घर पे नहीं थे। और जब लास्ट बार इनकी बात ये हुई थी कि ये बर्तन धुल रही थी, तो जा रही थी, बोली कहाँ जा रहे? बोले दौड़ने जा रहे हैं। दौड़ने गई तो मेरी माता श्री साथ में गई, 500 मीटर गई। फिर उसके बाद आए तो बोले कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ, तो वो चाय पीने चले गए। उसके बाद चले गए, 2-3 दिन गायब थे। उसके साथ 2-3 लोग दारू वाले लाए थे, दारू उसको जबरदस्ती पिलाया उलाया, सब साथ में पी रहे थे। उसके बाद एक प्रधान वहाँ का है, एक प्रधान है उसके। अच्छा बात, शराब नहीं पीते तो उनको जबरदस्ती शराब पिलाया गया? मान लीजिए वो पीते थे, मान लीजिए वो पीते थे, तो क्या अपने से वो मर्डर कर लेंगे? नहीं, अपने से तो करेंगे नहीं ना। उनको 2-3 दिन कोई बस में करा। किसी सरकारी नौकरी में भी तैनात थे वो? कौन सी सरकारी नौकरी कर रहे थे? सफाई कर्मी में थे, सफाई कर्मचारी थे वो। हाँ, उसकी पेमेंट आती। कब लगी थी नौकरी उनकी? किस साल में? किस साल में नौकरी लगी थी माता जी? मान लीजिए उनकी शादी हुई थी तो लगी थी ना, सन 2009 में।
8 वोट में मिली थी सन 2008 में। हाँ 7 में सर मिली थी। हाँ तो एक प्रधान था वहाँ का, तो वो 4 बजे फोन किया मिठाई लाल पुरवा के लाली चंद के पास फोन किया। अगर मान लीजिए जैसे वो नहीं जानता है तो उसको कैसे पता है कि कोई वहाँ गटर में फेंका है कि कहाँ फेंका है, उसको कैसे पता उसको होगा? पता चल गया, वही बताया है। हाँ वही बताया है, वही बताने के अगर वही था, वही जो बताया है उसी के ऊपर आप लोगों को शक है ना? हाँ, पूरा शक है, पूरा शक है। वो हरदम शक रहता था। देख सकते हैं दर्शकों, आखिर ये क्या चीजें हैं। एक तो हत्या कर देता है इंसान, फिर उसके बाद जो है इन्फॉर्म करता है। अगर वो इंसान हकीकत में हत्यारा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और आप देखिए महिलाएं सिर्फ और सिर्फ यही इनकी आंखों में उम्मीदें हैं कि शायद इनकी पत्नी के साथ न्याय होगा और जो इनके पति के हत्यारे हैं उनके साथ जो है घोर जिस तरह से उनके साथ हुआ है उनको भी फांसी की सज़ा होगी। बाकी देखिए, देख सकते हैं बहुत सारी लोग, बहुत सारी महिलाएं इस वक्त मौजूद है। आ जाइए, पास में आ जाइए, पास में आ जाइए। मेरे पास कुछ नहीं है। क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। क्या लगती हैं आप? हम उनके सरहद लगते हैं, उनकी भाभी हैं। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगी, किस तरह से थे? भाई उनको न्याय चाहिए और क्या। झगड़ालू प्रवृत्ति के थे क्या? किसी से झगड़ा करते थे? किसी से झगड़ा नहीं करते थे भैया, कभी नहीं। इनको कभी नहीं मारे थे, हमेशा मेरे क्या ले जाते अकेले थे। है इतना बढ़िया घर में कई दिन मारत गरिया होत रहन, इतना दुलार प्यार से रखे रहन, दुश्मन लइगन मार डाले, ओका फांसी चढ़ावा चाहिए, फांसी सजा चाहिए, बिल्कुल सजा चाहिए। माफ करे, लोन करे, कुछ सरकार दे इनके बच्चन के पढ़ावे लिखावे खातिर, अपने से क्यों मर जाए? कहाँ पाएंगे? 20 लाख रुपया जो लोन लिया सब माफ करिए, बिल्कुल इनको सहायता करिए। जो सब अभी तक पुलिस ने कार्रवाई किया है, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तो क्या चीज वो जो हाँ मुकदमा सही करे हैं, मगर में जो अभी जो हुआ है उससे आप खुश हैं कि नहीं? हाँ सही है। पुलिस ने कार्रवाई किया, खुश है उस पे? हाँ खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। हमको ड्यूटी चाहिए। मनकवारे की आशा है, उसके घर उसको भी पकड़ा चाहे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मनकवार की आशा इसमें संलिप्त है? जी उनको क्या नाम है उसका, उस महिला का? हम नहीं जानते, वो केवटीन है, नाम नहीं पता। सुनिए वो जो प्रधान है उनसे पकड़वाइए, आप लोग उनको पकड़वाइए, उनसे मार पकड़वाइए। क्यों नहीं बताएंगे? मेरे आदमी को मारे हैं जीव से, क्या हम संतुष्ट बैठेंगे? कभी नहीं संतुष्ट नहीं बैठेंगे भैया। आप उनको कहीं से घसीट के लाइए। एक पत्नी का उसका पति गया है और एक माँ का बेटा गया है और दो बच्चों का बाप गया है, तो इसमें न्याय तो होना चाहिए और इसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। टीम गठित होनी चाहिए, इस जांच के लिए टीम गठित करके अच्छे से जांच होनी चाहिए, जिसके बाद हत्या के जो भी अगर हत्या हुआ है तो आरोपी पकड़ाएं, हत्यारे पकड़ाएं और उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और ये निश्चित होना चाहिए प्रशासन के द्वारा कि आइंदा से जो भी प्रयागराज में हत्याएं हो रही है वो ना हो। प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी होगी। मुख्यमंत्री योगी जी जिस तरह से कहते हैं, आदेश देते हैं कि ये लोग मुस्तैद रहें, लेकिन ये लोग मुस्तैद कहाँ रहते हैं? मुस्तैद होते तो किसी का इस तरह से हत्या हो जाए? आप ही बताइए। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट राज रावत के साथ।